हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज इसका एक सब टॉपिक है या सेकंड टॉपिक आप कह सकते हो। कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें, बस एक चीज बतानी है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। देखो, अगर ये एक ग्राफ है, राइट, एक ग्राफ पे आपको गिवन है कि आपको x इज इक्वल टू 2, लेट्स से आपको x इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करनी है, या फिर x इज इक्वल टू -4 ड्रॉ करनी है। बेसिकली मतलब आपको कुछ ऐसी ऐसी लाइंस ड्रॉ करनी है, x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 4, एनी लाइन, राइट। सिमिलरली अगर हम y की टर्म्स में ले, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -4, एनी लाइन, ओके, जो डायरेक्टली हमें y की वैल्यू देती है। तो हम ऐसी लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर हम स्टार्ट करते हैं x एक्सिस से, ठीक है, एक तो x की देखेंगे और दूसरी y की देखेंगे। x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब होता है? अब x इज इक्वल टू 2 तो ऑब्वियसली x एक्सिस पे लाई करता है, राइट। वो क्या होगा? ये x इज इक्वल टू 2 है ना, x इज इक्वल टू 2 यहीं पे होगा। बट x इज इक्वल टू 2 अगर हमने एक लाइन बनानी है तो वो होगी हमारी y के पैरेलल, ठीक है, क्योंकि x का कोई y का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ एक x का कोऑर्डिनेट है, दैट इज 2, तो y का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 क्या होगी? पैरेलल होगी y एक्सिस के। सिमिलरली अगर आपको बनाना है x इज इक्वल टू 4, और जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उस लाइन की इक्वेशन लिखनी जरूरी होती है उसके पास, ओके, उस लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी ही है। सिमिलरली अगर आपको ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, फिर से वो x एक्सिस पे लाई करेगा, पॉइंट की बात कर रही हूँ। और लाइन कैसे ड्रॉ होगी? क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो जो ये -4 है ये पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के, ऐसी लाइन बन जाएगी आपके पास, ये, ठीक है, x इज इक्वल टू -4। सिमिलरली अगर आपको x इज इक्वल टू 4 ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आ गया आपका 4, और ये लाइन फिर से पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के, सॉरी y एक्सिस के, x इज इक्वल टू 4, ठीक है जी, समझ में आ गया। यही लिखा है मैंने कि अगर आपको x का कोई भी आपको कुछ पॉइंट गिवन है तो आपको वो जो आपका लाइन बनेगी वो हमेशा ये आपकी y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। x is equal to a is a line parallel to y axis at a distance of a unit from it, at a distance of, अब यहाँ से y और x का कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट, x is equal to 2 मतलब 2 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा y एक्सिस से। सिमिलरली x is equal to 4 का क्या मतलब है कि y एक्सिस से x is equal to 4 का 4 यूनिट डिस्टेंस है। -4 का क्या मतलब है कि -4, एक्चुअली अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो 4 यूनिट ही होगा, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन में वो ऐसे आएगा कि x इज इक्वल टू -4, ऐसे बनेगी। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं y की। अब क्योंकि x एक्सिस की लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस बनती है, तो y एक्सिस की लाइंस कैसे बनेंगी? पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मुझे y इज इक्वल टू 2 बनाना है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 इधर लाई करता है, राइट, इधर लाई करता है, क्योंकि x का कुछ कोऑर्डिनेट नहीं है तो ये ऐसे बन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। इट इज लाइक दिस। कौन सी लाइन है ये? y इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू -6 बनाना है, कहां पे है -6? इधर है, राइट, तो ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी और लाइन क्या होगी? y इज इक्वल टू -6। सिमिलरली y इज इक्वल टू -4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? फाइन, कितना डिस्टेंस आ जाएगा इसका? क्योंकि माइनस में है तो एक्चुअली डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है, दो इट इज -4। सिमिलरली ये 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है। सिमिलरली जो ये है ये 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। यही आपको बताना था। अब इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि आपको जो डायमेंशन लेनी है, जो स्केल लेना है, वो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब कि अगर आप देखोगे ना तो उसमें एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, बट आपको 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल लेने, तो मैंने एक एक छोड़ के यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ऑन द y एक्सिस, ओके, तो देखो फर्स्ट है कि प्लॉट a 3 2, ओके, 3 2 आपको प्लॉट करना है। कहां पे लाई करेगा? 3 and 2,
3 2 मैंने प्लॉट कर दिया, इसको नेम दे दिया A। अब क्या लिखा है, एंड B 5 4, 5 एंड 4, इधर इधर कहीं, ओके। ये मेरा B है 5 4। अब ठीक है, ये मेरा A पार्ट इतना हो गया। अब आई रिफ्लेक्ट A एंड B इन x एक्सिस टू A डैश एंड B डैश। जो A है मुझे उसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। x एक्सिस पे A को रिफ्लेक्ट कराऊंगी तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो x का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और y का चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 एंड -2, ये माइनस है सारा, -2 यहाँ पे आएगा, और इसको नेम देना है A डैश विच इज 3 -2, और B को भी रिफ्लेक्ट कराना है तो कहां पे आएगा, 5 -4 पे, है ना, 5 -4 पे, B डैश 5 -4। इतना हो गया B पार्ट तक। अब लिखा है प्लॉट दीज, हाँ तो C पार्ट पे आई है। द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड। अब फिगर को कैसे बनाना है, लिखा है A B B डैश A डैश, मतलब कि इन सबको क्या कर देना है, ज्वाइन करो इन सबको, A डैश B डैश एंड B, या फिर A B B डैश, देखो A से B, देन B से B डैश, एंड देन B डैश से A डैश, एंड देन एट लास्ट यू हैव टू रीच टू करनी है यस, ठीक है। A डैश से लास्ट में A तक भी लेके आना है, ठीक है। तो ये फिगर क्या बनेगी आपकी, बताओ। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, बट ये दोनों लाइंस नॉन पैरेलल है, दैट इज A डैश एंड B B डैश आर पैरेलल लाइंस। तो ये मेरी फिगर बन गई ट्रेपीजियम। तो जो आंसर आएगा ना फर्स्ट का, C के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, फिगर ऑब्टेन्ड इज ट्रेपीजियम। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द मेजर ऑफ एंगल ए बी बी डैश, मतलब कौन सा एंगल, ए बी बी डैश। अब इसको मेजर कर सकते हैं क्या, ये एंगल निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं ये वाला, बताओ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो ये फिगर ऑब्टेन हुई है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाइन जोड़ दूं इधर, ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअली में कितना यूनिट बन रहा है, 5 से लेके 3 तक, तो बीच में ये मेरा 2 यूनिट्स बन रहा है डिस्टेंस, और ये यहां तक कितना डिस्टेंस बन रहा है, 4 से 2 तक, तो ये भी मेरा 2 यूनिट्स बन रहा है, ठीक है। और इसको A B और इसको लेट से मैंने C सपोज कर लिया, राइट, इसको मैंने C सपोज कर लिया। एक बात बताओ, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं एज्यूम कर लूं, और जो एंगल होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, वो बेस के साथ होता है। अगर मैं बेस मान लेती हूँ, मेरा है BC, मतलब परपेंडिकुलर, इसको मान लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AC को मानती हूँ और BC को क्या मान लेती हूँ, बेस। तो परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट्स है और बेस भी मेरा 2 यूनिट्स है, ठीक है, क्योंकि हमेशा एंगल बेस के साथ होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1। और tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, ठीक है जी, समझ में आया। तो यहां से मेरा एंगल, ये जो सारा मैंने इधर लिखा है ना, वो आप इधर लिखोगे, ओके। तो tan थीटा, द एंगल ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, ओके। इससे मुझे ना तुम्हारे प्रोटेक्टर का यूज भी नहीं करना पड़ा, मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया यहाँ से। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए, ठीक है। अब ये तो बाय चांस सेम आ गया था, क्योंकि यहाँ से 2 और 4 का डिस्टेंस 2 यूनिट्स था और 3 और 5 का भी डिस्टेंस 2 यूनिट था, तो इसी वजह से मेरी बेस और परपेंडिकुलर सेम आ गए थे, तो tan थीटा 45 आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज A डैश A डबल डैश ऑफ A व्हेन A इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अब ना A को मेरे को ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। जब ये ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट होगा तो A, तो जो x है और y है दोनों का साइन चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, -3 -2। रिफ्लेक्शन के बाद जो ये A डबल डैश आया है ये बनेगा -3 -2, ओके। अब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स A डैश टू A डबल डैश। अब आपको ये बताना है कि जो मैंने ये
ए डैश से ए डबल डैश को अगर मुझे ट्रांसफॉर्म कराना है तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है बताओ। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जब ए डैश का पॉइंट था 3 - 2 से क्या बन गया ए डबल डैश -3 - 2, चेंज क्या हुआ, मेरा एक्स एक्सिस चेंज हुआ। एक्स एक्सिस चेंज का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन कहां पे हुई है, वाई एक्सिस पे। ये तो दिख भी रहा है कि जो रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे हुई है तभी उसका कोऑर्डिनेट -3 - 2 आया है। फाइन जी, समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, लिखे 0.30 एंड -10 आर इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1। अब 0.30 और -10 कहां लाई करेंगे, देखो 30 इधर होगा और -10 किधर होगा, यहाँ पे। और ये कैसे इनवेरिएंट हो सकता है, जब ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तभी ये इनकी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाले, और तब हम इनको बोल सकते हैं दीज आर इनवेरिएंट पॉइंट्स। और कौन सी लाइन दी हुई है इनकी इनवेरिएंट, इसको दिया हुआ है L1, ठीक है। तो L1 क्या हो जाएगी, मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी। फाइन। उसके बाद गिवन है दैट पॉइंट्स 0 - 3 दैट इज 0 - 3 ये वाला, सॉरी 0 - 3 and 0 1 are invariant under reflection to L2, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट्स तो y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये इनवेरिएंट भी किस पे है, y एक्सिस पे है। अगर इनकी रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे कराई जाए तो ये इनवेरिएंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख के मुझे ये समझ में आ चुका है। अब आ जाते हैं हमने फर्स्ट पार्ट पे, लिखा है नेम और राइट द इक्वेशन फॉर द लाइन L1 एंड L2। अच्छा, L1 एक्चुअली में क्या हो जाएगी, मेरी एक्स एक्सिस। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, क्या बताया था मैंने, एक्स एक्सिस इक्वेशन होती है y = 0। सिमिलरली L2 क्या होती है, मतलब L2 हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y एक्सिस है और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x = 0। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है राइट डाउन द इमेजेस ऑफ द पॉइंट 3, 4। अच्छा, 3, 4 पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे 3, 4 और Q है -5 - 2, -5 - 2 is around is at here, -5 - 2 on the reflection to L1, ठीक है। आपको सिर्फ इमेजेस के पॉइंट्स लिखने हैं। अब जब मैंने 3, 4 और -5 - 2 को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाया तो इसकी रिफ्लेक्शन कहां पे बनेगी बताओ। और वैसे भी जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, जितना डिस्टेंस इसका यहाँ पे 4 यूनिट्स था उतना ही नीचे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी इसकी 3 - 4। सिमिलरली इसको भी मैंने एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराया तो सेम 2 यूनिट्स का ही डिफरेंस होगा, बट -5 2 है क्या, -2 है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ना -2 है। तो रिफ्लेक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, -5 2, ये इसकी इमेज हो जाएगी। इतना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। कैसे लिखोगे अब इसको आप, इसको लिखोगे दैट 3, 4 अंडर रिफ्लेक्शन टू L1, और L1 क्या थी मेरी एक्स एक्सिस, gives you 3 - 4 and -5 - 2 under reflection of L1 gives you -5 2, ठीक है। सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है। अब लिखा है नेम द इमेजेस एज P' एंड Q', ठीक है। अच्छा, ये P था और ये Q था, तो इमेजेस है मेरी P' एंड Q', नेम दे देते हैं P' एंड Q', ओके। उसके बाद है राइट डाउन द इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ P एंड Q ऑन रिफ्लेक्शन टू L2। अब मुझे इनकी रिफ्लेक्शन करानी है L2 में। एक बात बताओ, मैं बिना उसके रिफ्लेक्शन करवाए क्या लिख सकती हूँ, अगर मेरे को किसको रिफ्लेक्ट कराना है, P और Q को, राइट। P है मेरा 3, 4, इसको मेरे को L2 में रिफ्लेक्ट कराना है और L2 क्या है, y एक्सिस है, तो इसके क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और आंसर आ जाएगा -3, 4। क्या इसको भी नेम गिवन है, यस, इसका नेम आपको गिवन है
P डबल डैश। ठीक है, इसको बना के देख लें एक बार। अगर ये वाला y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका पॉइंट मतलब इसका डिस्टेंस सेम होने वाला है। कितना है ये? 3 यूनिट्स है, तो यहाँ से भी 3 यूनिट्स होगा और यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगी और इसका नेम गिवन है P डबल डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू -3 4। सिमिलरली आपको इसको भी रिफ्लेक्ट कराना है अंडर y एक्सिस, तो -5 -2। अब जितना ये डिस्टेंस बना रहा है उतना ही ये भी बनाएगा, राइट? तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा Q डबल डैश दैट इज -5 एंड +5 एंड -2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में y चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? Q -5 -2 will reflect under L2 and will give Q double dash 5 -2। समझ में आ गया? अब है फोर्थ पार्ट, स्टेट और डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P डैश onto P डबल डैश। आपको ना एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए P डैश टू P डबल डैश। P डबल डैश साफ साफ दिख रहा है कि जब ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अब P डैश 3 -4 है, इसको मैंने रिफ्लेक्ट कराया ओरिजिन से, तभी तो ये आया ना P डबल डैश दैट इज -3 4। मतलब आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट PAB इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस टू P डैश एट दिस। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है, PAB है जो x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है 2 -3 पे। फाइन, 2 -3 पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज यहाँ पे बनेगी 2 -3 यहाँ पे। ओके, दिस इज द इमेज दैट इज P डैश 2 -3। ओके, वैसे अगर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, हाँ, तो अगर ये इमेज है तो इसका सोर्स क्या होगा? उसको दोबारा x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करा दो तो उसका सोर्स आ जाएगा। सोर्स क्या होगा? इतना ही डिस्टेंस आप ऊपर भी ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा P विच इज ये -3 था, तो ये क्या होगा? 2 3। ठीक है, इसी से वो रिफ्लेक्ट किया है। अब इसके बाद है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ठीक है, A और B एक्चुअली में ये थे, तो मेरे को बता दो A और B की वैल्यूज क्या हो जाएंगी। मैंने निकाली ना A और B की ग्राफ से, क्या है? P 2 3, तो A क्या आ गया यहाँ से? A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3। उसके बाद P डैश इज द इमेज ऑफ P रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। अब जो ये P डबल डैश है वो किसकी इमेज है? P की, रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। अब अगर मुझे P को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराना है, बिना ग्राफ के भी बता सकते हो, P को, क्योंकि P के तो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 2 3, अगर मेरे को इसे y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराना है तो x का चेंज होगा और y सेम रहने वाला है, राइट? तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? -2 3 पे बनेगी, राइट? y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराओगे तो इमेज बनेगी -2 3 पे, और ये P डबल डैश है -2 3 पे। फाइन, अब लिखा राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश, वो भी मैंने निकाल लिए। P डबल डैश इज इक्वल टू 2 -2 3। फाइन, find the coordinates of P triple dash when P is reflected in the line x is equal to 4। अब x is equal to 4 लाइन पे रिफ्लेक्शन है, ठीक है? x is equal to 4 किधर होगा? x is equal to 4 ये वाली लाइन होगी, राइट? पैरेलल टू y एक्सिस। तो x is equal to 4 मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। दिस इज द लाइन x is equal to 4। अब किसको रिफ्लेक्ट कराना है? रिफ्लेक्ट कराना है P को, ठीक है? P को x is equal to 4 पे रिफ्लेक्ट कराना है, तो इसका कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी बताओ? अब इसकी जो मिरर लाइन है वो x is equal to 4 है, तो जितना डिस्टेंस इसने यहाँ x is equal to 4 पे बनाया है उतना ही डिस्टेंस वो इसके आगे भी बनाएगी। ये कितना है? 2 यूनिट्स का, तो ये भी आगे 2 यूनिट्स का डिस्टेंस बनाएगी यहाँ पे कहीं पे। और ये कौन सा पॉइंट है? P ट्रिपल डैश। बता दो मुझे कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट मेरा 6 आ रहा है और y का कोऑर्डिनेट तो 3 ही आ रहा है, ठीक है जी? अब P ट्रिपल डैश मतलब एक्चुअली में हुआ क्या है? P को मैंने 2 3 इसको मैंने रिफ्लेक्ट कराया है
एम एक्स इज इक्वल टू 4 पे, है ना, एम एक्स इज इक्वल टू 4 पे, तो मेरा कोऑर्डिनेट आया पी ट्रिपल डैश विच इज 6,3। ओके जी, समझ में आ गया, इजी था। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट P53 was reflected in the origin to get image P dash। ओके, तो पॉइंट था 53, P53 is reflected in the origin to get the image P dash, that is अगर origin में reflect कराया है तो दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, that was -5 -3, राइट। होगा कहाँ ये 5 और 3 इधर कहीं लाया करेगा और इसकी इमेज कहाँ लाया करेगी, ओरिजिन पे है ना, तो ऐसे, राइट, ऐसे लाया करेगी। तो ये हो गया मेरा पॉइंट P डैश -5 -3। ओके, उसके बाद है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। अच्छा, P डैश तुमने लिख लिया, दैट इज -5 -3। if M is the foot of the perpendicular from P, ठीक है, अब P से आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनाना है, मतलब एक परपेंडिकुलर बनाना है जिसका फुट का नेम होगा M फ्रॉम P टू x एक्सिस। अच्छा, अगर मुझे इसको स्ट्रेट लाइन में x एक्सिस पे ड्रॉ कर लूं, राइट, तो ये एक परपेंडिकुलर बन जाएगा और इसी को ये गिवन है कि नेम देना है M, इसका नेम हो गया M। ओके, M is the foot of the perpendicular from P to x axis। Find the coordinates of M। M के क्या coordinates रहे होंगे बताओ। M तो obviously जो x axis पे लाई कर रहा है तो उसका y coordinate 0 होगा और x का तो 5 होगा, राइट, क्योंकि ये 5 पे ही है तो ये इसका ये coordinate हो जाएगा M is equal to 5, 0। These are the coordinates of M। Now if N is the foot of perpendicular from P dash to x axis, अब यहां से इसका परपेंडिकुलर लेना है x एक्सिस पे, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे यहाँ पे, राइट, मतलब 5 पे ही जाएगा ये, -5 पे ऐसे, फाइन, ये मेरा -5 है और इसको नेम देना है n, ठीक है, और n के क्या कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, -5, 0, राइट, -5, 0। अब ये दोबारा यहाँ पे लिख लेने हैं थर्ड पॉइंट में, n इज इक्वल टू -5, 0। अब इसके बाद क्या गिवन है, नेम द फिगर PMP डैश n। अच्छा, मतलब इन सबको कर देना आपको ज्वाइन, PM को ज्वाइन किया, फिर M के बाद आपको P डैश ज्वाइन करना है, मतलब M के बाद आपको M से P डैश ज्वाइन करना है, तो एक स्केल, हमेशा स्केल यूज करना है ग्राफ पे, ओके, एवरी टाइम। तो यहां से मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया M, राइट, और इसके बाद P डैश N, और जो ये N है ये लास्ट पॉइंट P से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट P से ज्वाइन कर देना है। PM P डैश N ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम, और यही मेंशन है, अच्छा, नेम भी देना है फिगर का और एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो मुझे फिगर बनी है दैट इज PMP डैश N, इट इज पैरेललोग्राम, ठीक है जी। अब आपको लास्ट पॉइंट ये गिवन है कि आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकाल सकते हो बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, राइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब किसी भी एक को ले लो बेस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बेस ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसको बेस ले लूं, बेस, और हाइट क्या हो जाएगी पैरेललोग्राम की, ये ना, फिर ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये होगी मेरी हाइट। तो हाइट कितनी है, बेस तो मेरे को समझ में आ गया कि 3 यूनिट्स का बेस है, तो हाइट कितनी है, यहां से 5 का डिस्टेंस और यहां से 5 का डिस्टेंस, 5 + 5 विच विल गिव यू 10। तो क्या हो गया, अगर मैं लेट्स से मैं यहाँ पे ना इसको नेम भी दे देती हूँ Q, ठीक है, Q नेम दे देती हूँ। बेस मैंने लिया था बेस इंटू हाइट, बेस मैंने लिया था PM, और हाइट ले लो
P डैश Q, P डैश Q, अपनी मर्जी से भी नेमिंग दे सकते हो, ठीक है। तो PM इज इक्वल टू एक्चुअली 5 यूनिट्स, ओके, 5 यूनिट्स इनटू P डैश Q इज इक्वल टू 5 यहां से और 5 यहां से, करके दिखाना, करके दिखा दो। 5 प्लस 5, जो PM है दैट इज 3 यूनिट्स, ना कि 5, ओके, 3 यूनिट्स। इतना डिस्टेंस तो 3 है ना, 5 प्लस 5 यहां से, तो 3 इंटू 10 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, राइट, स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस विल गिव यू 30 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको कुछ कॉमन फिगर्स के, आपको एरियाज पता होने चाहिए, पेरीमीटर पता होने चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। लेट्स से आपको यहाँ पे अगर ट्रेपीजियम बन रहा होता तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया भी पता होना चाहिए था क्या है। ट्रायंगल बन रहा होता या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, कुछ भी बन रहा होता, ठीक है। हेक्सागन की तो चलो हम वहां से निकाल सकते हैं, फिगर को देख के उसका एरिया तो नहीं आएगा, बट रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, इन सब के एरियाज आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, जब आपको रिफ्लेक्शन करवानी होती है, फिगर बनानी होती है और उससे एरिया बताना होता है, ठीक है, एरिया और नेम ऑफ द फिगर भी बताना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ये चैप्टर में कुछ ज्यादा खास था नहीं, तो चैप्टर भी खत्म है। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ करने होंगे तो कर लेंगे हम लोग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।